आज अपन देख रहे हैं आप पिछली कक्षा जो अपन ने चर्चा करी थी राजनीति विज्ञान के जो राज्य सरकार दोनों के संदर्भ और मानव तत्व के संदर्भ में अपन इसे आगे आज चर्चा कर रहे हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। तो वो तो अपन ने जो अध्ययन किया था वो परंपरागत दृष्टिकोण था और अब आधुनिक दृष्टिकोण के संदर्भ में। परंपरागत रूप में राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यक्तियों के राजनीतिक क्रियाकलापों तक ही सीमित समझा जाता था और यह अध्ययन संस्थात्मक था, अर्थात इसमें राज्य सरकार और अन्य राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को ही अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवीन प्रवृत्तियों का विकास हुआ। इस नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ वह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। आधुनिक लेखक राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा, यह महत्वपूर्ण बात है कि आधुनिक लेखक राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा उन संस्थाओं और प्रक्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती हैं। इसी आधार पर आधुनिक लेखकों जिनमें जी कैटलिन, मैक्स वेबर, एच.डी. लासवेल, डेविड स्टर्न और हरमन हेलर आदि हैं के द्वारा राजनीति विज्ञान को शक्ति, प्रभाव, सत्ता, नियंत्रण, निर्णय और मूल्यों का अध्ययन बतलाया गया है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा का यह आधुनिक दृष्टिकोण को भी कुछ विद्वान एकांगी मानते हैं और आगे कहते हैं जैसे वीओ के जूनियर के संदर्भ में। अतः वीओ के जूनियर, जे रोलैंड, पिनॉक और डेविड जी स्मिथ आदि के द्वारा इस विषय की परिभाषा के संबंध में परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की गई है। पिनॉक और स्मिथ पूर्णतः संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए लिखते हैं कि इस प्रकार राजनीति विज्ञान किसी भी समाज में उन सभी शक्तियों, संस्थाओं तथा संगठनात्मक ढांचों से संबंधित होता है जिन्हें उस समाज में सुव्यवस्था की स्थापना और संधारण, अपने सदस्यों के अन्य सामूहिक कार्यों के संपादन तथा उनके मतभेदों का समाधान करने के लिए सर्वाधिक अंतर्भावी और अंतिम माना जाता है। अपन देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1945 में हुआ था उससे पूर्व परंपरागत रूप से यह समझा जाता था कि व्यक्तियों का जो राजनीतिक जीवन है वो राज्य और अन्य राजनीतिक संस्थाओं तक ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय हैं और युद्धोत्तर काल यानी कि 1945 के बाद में या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इस दृष्टिकोण की कटु आलोचना की गई। वैसे द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व भी कुछ विद्वान थे जैसे ग्राहम वालस, ए.एफ. वेंटले, कैटलिन, लासवेल आदि विचारकों ने यह प्रतिपादित कर दिया था कि हमारे विषय का अध्ययन केंद्र राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा इन संस्थाओं की चालक शक्ति यानी कि राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा इन संस्थाओं की चालक यानी कि इन संस्थाओं को चलाने वाली, इनको धक्का देने वाली, इनमें एक मोशन बनाने वाली एक शक्ति मानवीय व्यवहार को बनाया जाना चाहिए। युद्ध के बाद इस प्रवृत्ति ने व्यापक और क्रांतिकारी रूप धारण कर लिया और इस प्रवृत्ति के एक प्रमुख प्रणेता डेविड स्टर्न ने इसे व्यवहारवादी आंदोलन की संज्ञा दी। अब विद्वानों ने यह सोचना प्रारंभ कर दिया है कि मानव एक विवेकशील प्राणी होने के स्थान पर भावनाशील प्राणी है जिसके अपने संस्कार, भावनाएं, लालसाएं तथा दृष्टिकोण होते हैं और ये सब स्थिर नहीं वरन वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। और यदि हम मानवीय व्यवहार को समझना चाहते हैं तो हमारे द्वारा उसके व्यवहार को प्रभावित करने वाला मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। व्यवहारवादी आंदोलन इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति अपना राजनीतिक जीवन अकेला या शून्य में व्यतीत नहीं करता वरन समाज के अंतर्गत रहते हुए ही व्यतीत करता है। इस प्रकार समस्त सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उसके राजनीतिक जीवन को समझा जा सकता है। अतः राज्य और राजनीतिक संस्थाओं की परिधि के बाहर के मानव व्यवहार और राजनीतिक
समुदायों और मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्षों तथा समुदायों को इसमें सम्मिलित कर दिया जाना चाहिए। रॉबर्ट ए डहेल ने इस संदर्भ में कहा है कि राजनीति आज मानवीय अस्तित्व का अपरिहार्य तत्व बन चुकी है। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था से अवश्य ही संबंध होता है। ये रॉबर्ट ए डहेल ने कहा है और ये बिल्कुल सही भी कहा है। राजनीति शास्त्र में हम मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। कैटलीन बर्ट्रैंड डी जुवेनेले और अलेक्जेंडर हर्ड तथा सैमुअल हंटिंगटन ने इस संदर्भ में विचार दिए हैं। राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। इस संदर्भ में लासवेल, मैरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसल, मॉर्गेनथाउ, बेकर, गिल्ड तथा पामर स्टीवेंसन आदि ने इस संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए हैं। राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन हम राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में आगे भी चर्चा करेंगे कि आमंड डेविड स्टन तथा एप्टर ने इसका समर्थन किया है। आगे इसमें आता है निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन, यानी कि आधुनिक जो राजनीति विज्ञान के संदर्भ में अपन देखते हैं तो इसमें निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन भी आता है, जो राजनीति शास्त्र का को निर्णय निर्माण का विज्ञान कहता है या इसके माध्यम से कहा जाता है। ये आधुनिक जो राजनीति विज्ञान है या आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण है वो इस संदर्भ में है जिसकी अपन आज चर्चा करी थी। आज इतना ही।